पर की बेदखली कार्रवाई वहाँ चल रही थी, तो वहाँ बयान दिया जाता है कि अख्तरी बेगम फालिस में है 1991 में, और जिनको 91 में फालिस मारा था वो 2007 की रेट में भी हैं। उस समय उनकी क्या स्थिति है हमें तथ्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमने इस पर कोई टिप्पणी इसमें नहीं करी है, जांच का विषय है। उसमें ये भी लिखते हैं कि जिस जमीन का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है वो सरकारी जमीन नहीं है, गौ साफ करते हैं वो सरकारी जमीन नहीं है, जबकि राजस्व अभिलेखों में वो सरकारी है। जब एक बार सरकारी जमीन थी तभी लीज दी गई, रिन्यूअल हुई, सरकारी होने से ही रिन्यूअल हुई, लेकिन गौ साफ करते हैं सरकारी नहीं है, एक गलत कार्रवाई चल रही है। फिर ये भी कहते हैं कि उसमें 500 फलदार वृक्ष हैं, ये भी स्पष्ट होता है कि 91 में 500 फलदार वृक्ष हैं, तो आज वहाँ पर एक भी फलदार वृक्ष नहीं है। इसका मतलब फलदार वृक्ष काटे गए, प्लाटिंग की गई, मकान निर्माण कराए गए, उसमें कहीं न कहीं ये लोग शामिल हैं, क्योंकि ये बयान भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, एक्टिव भी हैं। मोहम्मद गौस का नाम इसलिए इसमें प्रकाश में आता है क्योंकि जो याचिका 2024 में साफिया मलिक ने दाखिल करी है, उसमें कागज लगाया गया है, एफिडेविट दिनांक 31/1/2024, 31/1/2024 वो तिथि है। 30/1/2024 को अब्दुल मलिक को नोटिस दिया जाता है संरचनाओं को तोड़ने के लिए। 31/1/2024 को गौस साहब उत्पन्न होते हैं, आते हैं प्रकाश में, और एक एफिडेविट क्रिएट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं यह कि शपथ करता कि माता स्वर्गीय अख्तरी बेगम स्वर्गीय अशरफ खान वो बड़े भाई नबी रजा खान द्वारा पूर्व में मोहम्मद यासीन पुत्र नरजा से कंपनी बाग की खसरा नंबर 750-754 भूमि नामांकित की गई थी। यह कि उक्त भूमि देख रेख है स्वर्गीय अख्तरी बेगम एवं स्वर्गीय नबी रजा खान ने अपने जीवित रहते ही उक्त भूमि का हिबा स्वर्गीय अब्दुल हनीफ खान पुत्र अब्दुल लतीफ खान निवासी बरेली उत्तर प्रदेश को कर दिया था। कब किया था कोई डेट नहीं है। यह कि शपथ करता कि माता स्वर्गीय अख्तरी बेगम द्वारा हिबानामा के उपरांत स्वर्गीय अब्दुल हनीफ खान के वारिसान ही उपरोक्त भूमि की देखरेख कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगर साफिया मलिक 1994 में कह रहे हैं कि हिबा दिया गया था, और गौस साहब भी कह रहे हैं हिबा दे दिया गया था, और अब्दुल लतीफ खान के वारिसान इसको देख रहे हैं, तो वारिसान कहीं कहीं साफिया मलिक ने अपने को कहा है, अब्दुल मलिक ने अपने को कहा है कि पूरी कड़ी जुड़ती है कि ये सारे लोग इस भूमि पर जो भी एक्टिविटी इलीगल गतिविधियाँ हुई हैं, चाहे अवैध हस्तांतरण, चाहे अवैध निर्माण, चाहे खुदबूद करने का हो, किस भी प्रकार से उपयोग करने का हो, चाहे पेड़ काटने का हो, जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। मृत व्यक्ति के नामों का उपयोग करना, शपथ क्रिएट करना, शपथ दाखिल करना, ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो प्रथम दृष्टया स्पष्ट करते हैं कि 13 बीघा 3 बिस्वा जमीन जो कंपनी बाग कथित मलिक का बगीचा नाम से जानी जाती है, तो पूरी नजूल जमीन जो राष्ट्र स्वामित्व में उसको हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। हमारे अभिलेखों में बार बार षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब ये हम काउंटर बना रहे थे तो हमें तथ्य संज्ञान में आया, तो हमें लगा कि प्रकरण गंभीर है, इसलिए हमने निष्पक्ष जांच के लिए हमने इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है, और आगे इसमें जो भी जांच कार्रवाई होगी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। फूलपुरा की वो भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है, उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज खत्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई, और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया, और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय, उसका हम काउंटर बना रहे थे। तो उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफर हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं, लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों को फांसी में होना प्रतीत होता है। लेकिन अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति द्वारा ही 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करना हमारे संज्ञान में आता है, हमारे अभिलेखों में एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है, और फिर आगे चल करके उस ज़मीन पर एक तथाकथित हिब्बानामा के आधार पर अपनी स्वामित्व की बात की जाती है। हिब्बानामा कोई प्रमाण नहीं है, केवल मौखिक हिब्बानामा की बात की जा रही है। इस प्रकार से मैंने देखा कि केवल मौखिक आधारों पर सरकारी ज़मीनों पर लोग अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, खुदबुद कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय था। हमारे अभिलेखों, हमारे ईओस की पुराने रिपोर्टें उसमें अंकित हैं, जिसमें ऐसे षड्यंत्रों का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की बात की गई है। तो उन सभी तथ्यों को जो पेपर हमें मिले हैं उनका संज्ञान लेते हुए उनको संलग्न करते हुए हमारे सहायक नगर आयुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत मृत व्यक्तियों का नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यालयों में, न्यायालयों में इन्होंने पैरवियाँ करी हैं, फर्जी कागज लगाए हैं, और ये ऐसा करते हुए सरकारी ज़मीन को ग्रैब करने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।